प्रिय देशवासियों, आज आपको सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस की तरफ से बुलाई गई एक नई मीटिंग के बारे में जानकारी देंगे। ये मीटिंग शनिवार 2 मार्च को योगी सभागृह दादर सेंट्रल स्वामीनारायण मंदिर के बगल में हॉल में रखी गई है। इस मीटिंग के अंदर हमारा खास उद्देश्य है कि मुंबई में जो 50,000 से अधिक लोगों को परेशान किया गया है उसके विरुद्ध आप लोगों को समझाना कि किस प्रकार से जिन लोगों का भाड़े का मकान तोड़ दिया, न भाड़ा दिया और न भाड़ा दिया और न मकान दिया। दूसरा, जिन लोगों ने पैसे दिए, फ्लैट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हुए, लेकिन किसी को फ्लैट नहीं मिला। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ्लैट खरीदे, लोन ली, 3 साल का वादा था, 10 साल तक फ्लैट नहीं मिला, लेकिन ईएमआई का लोन लगातार भरना पड़ा। इतना बड़ा अन्याय। लोन का पैसा बिल्डर ने यूज़ किया, बिल्डर ने एग्रीमेंट के मुताबिक कुछ नहीं दिया, लेकिन ईएमआई इस देश के कानून के मुताबिक भरना पड़ रहा है। सबसे बड़ा अन्याय। और साथ ही जिन लोगों ने पैसा देकर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड किया, अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई डाल दी, लेकिन बिल्डर ने उसे 3 साल से लेकर 10-10, 12 साल तक, वर्षों तक किसी को फ्लैट नहीं दिया। हजारों लोग कोर्ट में गए, न्यायतंत्र भी निकम्मा, कोई काम का नहीं। और इस देश के न्यायतंत्र के निकम्मेपन की सबूत की आवश्यकता भी नहीं है। जिस देश के अंदर 60 साल के अंदर करीब 4.25 करोड़ केस पेंडिंग हो, ये न्यायतंत्र के निकम्मेपन को दिखलाता है। और विश्व का कोई भी देश समृद्धशाली नहीं बन सकता अगर उस देश में एक सही न्यायतंत्र ना हो। हमारे देश में पुराने किस्सों की तो बात छोड़िए, अगर आज भी आपके साथ अन्याय होता है और आप न्यायतंत्र में जाते हैं तो चीफ जस्टिस का बता नहीं सकता है आपको कि आपको फैसला कब मिलेगा। आपको मिलेगा, आपके बेटे को मिलेगा या आपके पोते को मिलेगा। ऐसी परिस्थिति हमारे देश में न्यायतंत्र की है। और इसीलिए 2 मार्च को जो मीटिंग में रखी है उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य है मुंबई के 50,000 से अधिक लोग जो आज बेघर हो चुके हैं और जिनका पैसा लूटने में चंडाल चौकड़ी है। पहला लुटेरा है बिल्डर, उसको साथ देने वाला है न्यायतंत्र का जज, उसके गलत कार्यों का सहमति इस देश के चुने हुए प्रतिनिधि जो भ्रष्ट हैं, जो बिल्डर है वो हैं, और चौथा सरकारी अधिकारी, आप अच्छी तरह जानते हैं कितने ईमानदार के लिए फेमस हैं। इन 4 लोगों ने मिलकर करीब 50,000 लोगों को दुखी कर रखा है। लगातार हम चीफ जस्टिस को लिखते रहे, प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि आप सबका कर्तव्य है नागरिकों की रक्षा करना। यह हमारे संविधान में लिखा है कि नागरिकों की रक्षा 2 तरह से होती है। पहली रक्षा ये होती है कि अगर कोई बना हुआ कानून हो और कानून के अंतर्गत आपके साथ अन्याय हो रहा हो तो आप न्यायतंत्र में जाइए, न्याय मिलेगा। लेकिन जिस देश में 4.25 करोड़ केस पेंडिंग हो, ऐसे देश में न्याय की उम्मीद करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और दुख तो इस बात का है कि इस देश के जज बेशर्म हैं, उनको शर्म नहीं आती जब उनके पास कोई केस आता है जो 8 और 10 साल पुराना हो। नए केस की बात करता हूं तो एडवोकेट का एक ही जवाब होता है, वी आर प्रोफेशनल, वी कैनॉट डू एनीथिंग। ये सब न्यायतंत्र के दलाल जब तक हमारे देश में
रहेंगे तब तक आपके साथ कभी भी समय पर न्याय होगा ही नहीं। अब ऐसी परिस्थिति में इस देश की जनता यानी हम सब कितने दिन तक इस अन्याय को सहन करेंगे? आज मैं तो 50,000 की बात करता हूं, लेकिन अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करेंगे ना तो लाखों लोग आज की तारीख में सिर्फ बिल्डर से परेशान हैं। इसी विषय पे पिछले 6 महीनों के अंदर हमने 4 मीटिंग की। ये हमारी 5वीं मीटिंग है। अंत में हम एक ही जगह पर आए कि अब न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा। जितने प्रयत्न निगोशिएशन के करने चाहिए, बातचीत के करने चाहिए, पत्र व्यवहार करना चाहिए, लेकिन एक केस ने मुझे हिला के रख दिया कि इस देश का न्याय तंत्र बिकता है। यह मेरा खुद का केस था। मैंने कंज्यूमर कोर्ट में केस किया। 2014 का डेवलपमेंट एग्रीमेंट 15 में रजिस्टर्ड कराया। 2016 में आईओडी आई। बिल्डर ने कुछ नहीं किया, आईओडी लैप्स हो गई। जब आईओडी लैप्स हो गई तो मैंने कोर्ट में केस किया कि 2018 को हमको फ्लैट देने वाला, हमारी दुकान देने वाला था, हमको दिया नहीं है और अभी तक आईओडी नहीं है। 2021 में आईओडी लाया। आईओडी लाने के बाद इंडिविजुअल एग्रीमेंट बनाए। लेकिन आपको बता दूं कि 2014 का एग्रीमेंट से लेकर अभी 2024 है, अभी तक प्लिंथ एरिया भी बना नहीं है। मकान 2022 में टूट गया। जब गिर गया तब उसने भाड़ा देना चालू किया। पहले 5 साल तो भाड़ा भी नहीं दिया। अब आपका बिल्डिंग अगर डिलापिडेटेड होता है तो उसकी कीमत आधे से कम हो जाती है। कोई आपके बिल्डिंग में ना भाड़ा लेना चाहता है, ना खरीदना चाहता है। और ख़ास करके जब बिल्डर की 2 आईओडी लैप्स हो गई, तीसरी आईओडी की है अपनी प्रॉफिट के लिए। लेकिन इस देश का न्याय तंत्र के डर की वजह से कोई भी व्यक्ति न्याय तंत्र में जाने के लिए तैयार नहीं। कि राजू भाई, बिल्डर के साथ तो समझौता हो जाएगा, लेकिन कोर्ट में गए तो मेरे पोते को ही फैसला मिलेगा। इतनी गटर क्वालिटी की न्याय तंत्र हमारे देश में है। गटर में स्मेल आती है, इससे ज़्यादा तो स्मेल हमारे देश के न्याय तंत्र में आता है कि कोई व्यक्ति समझौता करने तैयार है लेकिन न्याय तंत्र में जाने के लिए तैयार नहीं। और इस देश में जब तक न्याय तंत्र के दलाल रहेंगे ना, इस देश का न्याय तंत्र कभी नहीं सुधरेगा। अब आप सबको हम आमंत्रण करते हैं, खास करके 5 तरह के लोग। पहले वो लोग जो भाड़े में रहते थे, जिनका मकान तोड़ दिया, थोड़े दिन भाड़े दिए, बाद में भाड़ा देना बंद किया। आज वो सब बिल्डर बड़े बड़े फ्लैट में रहते हैं, मर्सिडीज कार में घूमते हैं, लेकिन जिस बिल्डिंग को उन्होंने हाथ में लिया है उसके 50 से 60 आदमी परिवार लोग आज भी रास्ते पर हैं। दूसरा वो है कि जिन्होंने भाड़े में रहते थे उनको निकाल दिया, बिल्डिंग तोड़ दिया, बिल्डिंग 70% बना दिया, उसको जो एडिशनल बेनिफिट मिलता था वो भी बेच दिया। अब बाकी का 30% काम नहीं करते हैं और अब 10-10 साल तक बेचारे भाड़े वाले रास्ते पर हैं। पहले 200-300 रुपये भाड़े में देकर रहते थे, आज 20,000 रुपया भाड़ा देकर रहना पड़ता है और भाड़े देने का एग्रीमेंट होते हुए भी नहीं मिला। और आज तक इस देश की सरकार ने ये नहीं कहा कि बिल्डर को देना चाहिए। आज भी बिल्डर मर्सिडीज कार में घूमता है, बड़े बड़े फ्लैट्स में रहता है। ऐसे अन्याय हो रहे देश में आप क्या उम्मीद करेंगे? इसका एक ही तरीका है कि इस तरह अन्याय करने वाले न्याय तंत्र को ताला मार दिया जाए। और इसीलिए ये मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है कि या तो न्याय तंत्र न्याय करे और न्याय के सिद्धांतों का पालन करे। न्याय का सिद्धांत है समय पर न्याय, वो न्याय होता है। सभी को न्याय, वो न्याय होता है। और समान न्याय, वो न्याय होता है। ये तीनों सिद्धांतों के अगेंस्ट में हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट खुद। और मैं आपको बताऊं, मैं अपने केस के बारे में बताऊं, 2014 एग्रीमेंट
15 में रजिस्ट्रेशन, 16 में आईओडी, नहीं आया, कोर्ट में गया। कोर्ट के हाई कोर्ट जज ने पूछा नहीं उसको, जब कुछ मैंने लिख के दिया था कि भाई जब तुमने 2018 में पोजीशन देने की बात थी तो अभी तक कुछ नहीं किया, तो जो एग्रीमेंट में लिखा है उसके मुताबिक डबल भाड़ा देना आप देते क्यों नहीं है? किसी जज ने पूछा नहीं, हाई कोर्ट जज ने। जिस देश में 3rd ग्रेड का इतना सड़ा हुआ न्याय तंत्र हो, वहां क्या होगा? मेरी मजबूरी हो गई, मुझे मेरी दुकान 25% डिस्काउंट पर बेचनी पड़ी, क्योंकि 66 ईयर्स में पैसे की आवश्यकता होती है, परिवार का बोझ होता है। हमने हमारी दुकान मजबूरी में बेच डाली। और फिर मैंने कंज्यूमर कोर्ट में केस किया कि हमारे डेवलपमेंट एग्रीमेंट 2014 में था, 2018 में देना था, उसके बाद अगर वो नहीं देता है तो लिखा हुआ है कि वो डबल रेंट देगा। हमने केस किया। आप नहीं मानेंगे, पिछले 2 वर्षों में 7 हियरिंग हुई। उसमें से पहले 5 हियरिंग में से 4 हियरिंग में तो बिल्डर का कोई आदमी आया ही नहीं। जब हमारे एडवोकेट ने कोई बात नहीं की तो मैंने एडवोकेट को निकाल दिया। मैंने कहा आपका काम नहीं है, मैं खुद खड़ा रहूंगा। और जब डेट आई तब मैं खड़ा होकर जज पर चिल्लाया कि आप लोगों ने क्या समझ रखा है, 4-4 बार बिल्डर आता नहीं है और आप बिल्डर को 4-4 महीने की डेट देते हैं। आपने समझ क्या रखा है? आपका ड्यूटी क्या है? जज का काम क्या है? एक्स पार्टी देना। अगर एक आदमी 2-2 साल तक आता ही नहीं है कोर्ट में और उसको अगर आप 6 महीना का टाइम देते हो, 4 महीना का टाइम देते हो, ये क्लियर कट है कि हमारा देश का न्याय तंत्र बिका हुआ है। और ये बिके हुए न्याय तंत्र की वजह से ही 4.25 करोड़ लोगों को परेशान कर रखे हैं। जानते हैं 4.25 करोड़ को परेशान करने का मतलब? इंडियन जुडिशरी विश्व की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है, जो सबसे बड़ी अन्याय करने वाली, लोगों को परेशान करने वाली इंस्टीट्यूशन है विश्व की। कोई भी गुंडा, कोई भी मवाली, कोई भी लफड़ा करने वाला 2 आदमी, 10 आदमी, 100 आदमी, 1000 आदमी को परेशान करेगा। लेकिन हमारा देश का न्याय तंत्र तो 4.25 करोड़ लोगों को करता है। अब इस इंस्टीट्यूशन को क्या कहूं? क्या गुनाह नहीं है? जजों को शर्म नहीं आनी चाहिए कि इसे न्याय तंत्र करते हैं? अन्याय हो रहा है और हमारे कहने से नहीं, ये न्याय तंत्र के सिद्धांत है, जिसको जज खुद कहते हैं कि समय पर नहीं दिया गया न्याय अन्याय के बराबर है। और 10-10 साल तक 4.5 करोड़ केस पेंडिंग है। जजों का फर्ज होता है कि सरकार के साथ बैठकर न्याय तंत्र में कोई समाधान निकाले कि किस तरह 4.25 करोड़ लोगों के साथ न्याय होगा। और इतना ही नहीं, अभी नई एप्लीकेशन करेंगे तो कब आपको न्याय मिलेगा कोई नहीं जानता। सुप्रीम कोर्ट का जज भी आपको, चीफ जस्टिस नहीं बता सकता है कि आज आप एप्लीकेशन करेंगे तो आपको न्याय कब मिलेगा। ऐसे न्याय तंत्र को ताला मरना आवश्यक है। इसका मुख्य कारण यह है कि यह ब्रिटिश सरकार का बनाया हुआ न्याय तंत्र है। इसे कहते हैं जुडिशरी, जिसको उन्होंने इंस्टॉल किया किस आधार पर? डोमिनेटिंग पॉलिसी, दमन की नीति पर आधारित बना हुआ न्याय तंत्र कि दमन करना, डोमिनेट करना, किसी को न्याय नहीं देना, यही उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का था। और वही ब्रिटिश सरकार के न्याय तंत्र को हमने रखा है। और आज जब 50,000 लोग दुखी हैं, आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी तकलीफ होगी। 50,000 लोग बेघर हैं, लोगों ने पैसे दिए, पूरी जिंदगी के पैसे चले गए, उनको फ्लैट नहीं मिला। बिल्डर मजाक कर रहे हैं, बिल्डर बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, बिल्डर सब कुछ करते हैं, लेकिन कम से कम 50,000 परिवार दुखी है। और न हमारे देश के जजों को शर्म है और न हमारे देश के नेताओं को। मैं कहता हूं कि इसका एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता, और ये रास्ता ये है कि इस न्याय तंत्र को ताला मार दिया जाए और नए न्याय की व्यवस्था की जाए, जहां पर समय सीमा के अंदर न्याय देना अनिवार्य कर दिया जाए। आप सबसे मैं अनुरोध करता हूं कि जितने लोग भी न्याय तंत्र से अगर आप परेशान हैं, अगर न्याय तंत्र ने आपको परेशान कर रखा है, तो कहीं ना कहीं हमको और आपको आके न्याय तंत्र में बदलाव लाना होगा। वरना
आज 50,000 लोग दुखी हैं, आने वाले दिनों में आपका नंबर भी लग सकता है। बेहतर यही है कि आइए सब लोग मिले और बाद में हम लोग एक साथ बात करेंगे कि आगे क्या करना है। सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस हर तरह से तैयार है। सरकार और न्यायतंत्र के हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार है। आने वाले दिनों में आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। अभी तो मैं आप सभी से सविनय अनुरोध करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में 2 मार्च शनिवार योगी सभागृह दादर सेंट्रल स्वामीनारायण मंदिर के बगल में योगी सभागृह में मीटिंग रखी है, सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक। आशा करता हूं कि आप सभी मीटिंग में आए, मिलकर फैसला करेंगे और हम लोगों ने जो निर्णय किया है उसके बारे में आप सभी को बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार को पूर्णविराम देता हूं। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9137-650-655 9137-650-655। और दूसरा, हमारी वेबसाइट पे आप जाइए। वेबसाइट पे जाने के बाद वॉलंटियर आप बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए पहले टेलीफोन कीजिए और बाद में अपने आप को रजिस्टर कराइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को पूर्णविराम देता हूँ। जय हिंद।